दोस्तों ज़ेब्रॉनिक्स ने एक और नया अपना डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लॉन्च कर दिया है हाल ही में। इसका नाम है ज़ेब्रॉनिक्स ज़्यूक बार 9890 और इसका पावर आउटपुट है 1000 वॉट से भी ज़्यादा। कहने का मतलब 1030 वॉट, ऐसा कंपनी क्लेम करती है और ये आरएमएस वैल्यू है। खैर, जानेंगे दोस्तों इस पूरी वीडियो में कि ये इस प्राइस पे लेने लायक है कि नहीं है, और साथ ही साथ इसको स्कोर करेंगे और देखेंगे कि 100 में से कितने मार्क्स से गेन कर पाता है। तो दोस्तों जो हमारा जो स्कोर है, आप जैसे कि जानते होंगे, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसका जो वेटेज है, इसमें साउंड क्वालिटी को हम वेटेज करते हैं 50, लुक्स एंड डिजाइन 5, कनेक्टिविटी ऑप्शंस 10, इनबॉक्स एक्सेसरीज 5 एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर मनी रेटिंग 30। और इन सब को जब ऐड करेंगे और देखेंगे लास्ट में कि आउट ऑफ 100 कितना रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बॉक्स को खोलने पर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मिलेगी आपको एक सबवूफर यूनिट, एक साउंड बार यूनिट, 2 रियर सराउंड स्पीकर्स या सैटेलाइट स्पीकर्स, इसके अलावा 2 पावर अडेप्टर, क्योंकि ये जो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं वायरलेस होने वाले हैं, एक पावर केबल साउंड बार के लिए, क्योंकि जो सबवूफर की जो पावर केबल है वो उसी में अटैच है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी चीज HDMI इसमें इंक्लूडेड है, एक दोस्तों फिर रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, और लास्ट में दोस्तों स्क्रूज एंड वॉल ब्रैकेट इसको वॉल माउंट करने के लिए। तो यहाँ दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें, यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं 5 आउट ऑफ 5। वैसे थोड़े बहुत पॉइंट में मार्क्स कट कर देने चाहिए थे, क्योंकि इसमें बैटरी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, ये आजकल आदत बन गई है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं बॉक्स में, इंक्लूडिंग HDMI केबल। अब दोस्तों लुक्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा बड़ा सबवूफर मिलता है, इस बार आपको मिलता है 8 इंचेस का वायरलेस सबवूफर, और ये साइड फायरिंग है। इसके पीछे आपको एक बड़ा सा बेस रिफ्लेक्स पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और ज़ेब्रॉनिक्स के जैसे बाकी सबवूफर होते हैं दिखने में वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो कॉर्नर्स हैं, सामने की तरफ जो कॉर्नर्स दिए गए हैं टॉप पर बॉटम पे, वो थोड़े से राउंड शेप में है। और कंपनी क्लेम करती है दोस्तों इस सबवूफर का जो पावर आउटपुट है वो है 490 वॉट। साउंड बार की दोस्तों बात करूं, पहली बार मैंने देखा है कि ज़ेब्रॉनिक्स ने फैब्रिक फिनिशिंग में साउंड बार दिया है। आई डोंट नो कि ये जो फैब्रिक फिनिशिंग है साउंड बार की, ये ज़ेब्रॉनिक्स पहले किसी साउंड बार में शायद लाया हो, मुझे नहीं लगता। मैंने तो दोस्तों पहली बार देखा है इसमें, तो काफ़ी ये प्रीमियम लग रहा है। इसमें सामने की तरफ रेस ट्रैक ड्राइवर मिल जाते हैं, जिनके डायमेंशन हैं आपकी स्क्रीन पे। वो तीनों रेस ट्रैक ड्राइवर जो हैं डेडिकेटेड हैं सेंटर चैनल, लेफ्ट एंड राइट चैनल के लिए। इसके अलावा दोस्तों साउंड बार में पीछे की तरफ सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग आपका AUX हो गया, HDMI ARC हो गया, EARC सॉरी, ऑप्टिकल हो गया, USB पोर्ट हो गया, AUX पोर्ट हो गया, और लास्ट में एक सर्विस पोर्ट हो गया। दोस्तों साउंड बार जो है इतना लंबा है, लगभग इसकी जो लेंथ है अराउंड 3.5 फीट से लगभग थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो दोस्तों इसकी जो लेंथ है लगभग इतनी है कि आप आराम से 60-65 इंच की टीवी जो होती है LED टीवी, उनके साथ आराम से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों साउंड बार के टॉप पे 2 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर मिलते हैं, जिनके डायमेंशन है 5.18 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कुलर शेप के ये ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ये एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है। 5.1.2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों जो 2 रियर सैटेलाइट स्पीकर मिल जाते हैं, दोनों को जो आपको पावर अडेप्टर से कनेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट साउंड बार से कोई लिंक नहीं है, वायरलेस है। उनमें भी दोस्तों आपको रेस ट्रैक ड्राइवर मिल जाते हैं, सेम वो जो साउंड बार के सामने की तरफ लिए गए हैं। और ये जो दोस्तों रियर सैटेलाइट स्पीकर है सेम फिनिशिंग के साथ आते हैं, जो आपका जो साउंड बार है लगभग आपको वो सेम फील देगा। वॉल माउंट के लिए सब में ऑप्शन मिल जाते हैं पीछे की तरफ। और फाइनली दोस्तों रिमोट की बात करें, रिमोट इसका वही ज़ेब्रॉनिक्स का जो अपना जो बाकी मॉडल्स के साथ देता है, कुछ इसमें यूनिक नहीं है, वही है। रिमोट से आप बेस ट्रैवल कंट्रोल कर सकते हो, EQ ऑप्शन दिए हुए हैं, वही मूवी मोड, म्यूजिक मोड, न्यूज़ मोड, स्पोर्ट मोड। इसके अलावा सेंटर चैनल की वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। रियर जो आपके स्पीकर्स हैं उनकी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसमें अपवर्ड फायरिंग जो स्पीकर्स हैं उनकी वॉल्यूम का आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब दोस्तों फाइनली मार्क्स देते हैं इसको। लुक्स एंड डिजाइन में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है, यूनिक है, 5 आउट ऑफ 5। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी दोस्तों कोई भी कनेक्शन इसमें स्किप नहीं किया गया है। इसमें ब्लूटूथ मिल जाती है आपको, AUX मिल जाता है, HDMI पोर्ट मिल जाता है, HDMI EARC पोर्ट, और HDMI केबल इंक्लूडेड है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी 10 आउट ऑफ 10। अब दोस्तों फटाफट ये साउंड सैंपल सुनिए, उसके बाद मैं डायरेक्टली आने वाला हूँ साउंड क्वालिटी पे। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What did grass smell green and the air feel safe? Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that would run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf.
आई होप दोस्तों आपने साउंड सैंपल को ध्यान से सुना होगा। अब मैं लाउडनेस की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, लाउड ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको ट्राई किया था 220 स्क्वायर फीट के रूम में सबसे पहले, वहाँ पे 60% वॉल्यूम मोर देन इनफ हो रही थी। कहने का मतलब ये है 300 से 320 स्क्वायर फीट तक का आपका रूम है या बड़ा कोई हॉल है, क्लोज होना चाहिए, उसको ये आराम से अपनी साउंड से कवर कर लेगा। और बहुत सारे लोग बैठे हैं उस हॉल में, तो किसी को भी लाउडनेस को लेके तो दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ नहीं होने वाली। डिस्टोर्शन की तो मैं दोस्तों बात करूं, अगर आपने बेस को फुल किया हुआ है, ठीक है, बेस को अगर फुल किया हुआ है तो थोड़ा बहुत बेस में कंप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है अब 80% वॉल्यूम। बाकी किसी भी तरीके का जो घटिया तरीके का डिस्टोर्शन होता है वो मुझे यहाँ फील नहीं हुआ। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बेस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप भी एक्साइटेड हो गए कि इसमें 8 इंचेस का वायरलेस सबवूफर है तो बेस कैसा परफॉर्म करता होगा। रिमोट से बेस जा सकता है इसका -5 0 फिर +5, यानी कि -5 से लेके +5। देखिए +5 की मैं बात बताऊं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेस हो जाता है इसका। मैं इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ कि बेस इतना ज़्यादा हो रहा था, तो जिसको बेस ज़्यादा चाहिए, जिसको बेस ज़्यादा चाहिए, बूस्टेड चाहिए, जिसको बीट्स, गाने की जो बीट्स हैं वो थिक चाहिए, बूस्टेड चाहिए, और ऐसा लगे कि मतलब तेज वॉल्यूम पे मतलब खिड़की दरवाजे उस बीट के साथ साथ हिल रहे हों, ठीक है, वो झटके फील हो रहे हों, तो इस तरीके का बेस चाहिए दोस्तों, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाली बात है। +5 पे करके वो सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों पर्सनली मैं बताऊं, +5 पे जैसे मैंने कर रखा था, बेस बहुत ज़्यादा तो लग रहा था, लेकिन वो एट द सेम टाइम वो ब्लोटेड और काफ़ी थिक भी महसूस हो रहा था। तो पर्सनली मैंने इसको +2 पे ट्राई किया। +2 पे थोड़ा सा बैलेंस वाला फील आ रहा था, और बीट्स वगैरह मैं उन चीज़ों को काफ़ी इंजॉय कर पा रहा था। ओवरऑल +2 पे दोस्तों पता है क्या मिलेगा आपको? +2 पे मिलेगा कि बेस भी आपको लगेगा, और बेस जो है वो वोकल्स को और बाकी जो क्लैरिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 40 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, जो इसका आप साइट पे जाके पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज बेस के अंदर बूस्ट है, अगर आप उसको +5 पे ले जाओगे तो आप पाओगे कि 60 से 80 वाली ज़्यादा बूस्टेड है, जिसकी वजह से बेस ओवरऑल थिक एंड थोड़ा सा ब्लोटेड भी फील हो रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, देखो जिसको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, बेस बूस्टेड चाहिए, बेस बूस्टेड सिस्टम चाहिए, बेस लाउड भी चाहिए एट द सेम टाइम, उसकी तो चांदी चांदी होने वाली है। बाकी जिसको बेस ज़्यादा नहीं चाहिए तो रिमोट से थोड़ा कम कर सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक म्यूजिक के अंदर जॉनरा की बात करूँ ना, तो ये जो मॉडर्न हिप हॉप है, डीजे रिमिक्स गाने, पार्टी गाने हैं, छोटी मोटी वैसे पार्टी भी कर सकते हो क्योंकि सिस्टम काफ़ी लाउड है, तो उनके लिए तो दोस्तों परफेक्ट है। बाकी दोस्तों मैंने मूवीज़ देखी, मूवीज़ के दौरान भी थोड़ा सा आपको या तो न्यूज़ मोड पे लगाना पड़ेगा या मूवी मोड पे लगाना पड़ेगा, और बेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली आप रात में अगर मूवी देख रहे हो तो +2 पे मैंने करा तो एक्सप्लोसिव सीन्स, फाइटिंग सीन्स, जो एक थोड़ी बहुत दोस्तों जो वाइब्रेशंस होती हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि 60 से 80 वाला बेस यहाँ पे थोड़ा सा बेस ज़्यादा बूस्टेड है, तो सब बेस जो होता है डीप वाइब्रेशन रंबल्स वो यहाँ आपको लिमिटेड देखने के लिए मिलने वाली हैं। डायलॉग से दोस्तों बात करूं, डायलॉग मूवी के दौरान मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डायलॉग्स हैं दोस्तों काफ़ी थिक, बेस हैवी। यहाँ डायलॉग जो आपको मिलेंगे दोस्तों काफ़ी बेस हैवी मिलेंगे, ठीक है। वैसे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको बेस हैवी पसंद है तो बेस को आप फुल कर सकते हैं, और न्यूट्रल पसंद है तो बेस को 0 या -5 तक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो न्यूज़ मोड है दोस्तों काफ़ी सही है। पॉडकास्ट वगैरह जैसे मैंने देखे, यूट्यूब वगैरह चलाया तो उस पर न्यूज़ मोड में देखने में ठीक लग रहा था मेरे को। ओवरऑल डायलॉग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायलॉग काफ़ी लाउड और अंडरस्टैंडेबल है ना। दोस्तों फाइनल चैप्टर सराउंड साउंड, देखिए ये एक 5.1.2 सिस्टम है, यानी कि आपको एक 5.1 वाला इफेक्ट तो प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जिसको बोलते हैं डॉल्बी डिजिटल, यानी कोई भी आप 5.1 मूवी देखोगे तो प्रॉपर 5.1 फील होगा। लेकिन अगर हम बात करें डॉल्बी एटमॉस की, तो एक वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस से क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो सीलिंग वाले स्पीकर जैसे होम थिएटर में होते वैसे नहीं होते, साउंड बार्स में टॉप पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपको वर्चुअल फील आएगा वो इन अपवर्ड फायरिंग स्पीकर से आएगा, और वो कितना आएगा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। और ये एक वर्चुअल एटमॉस मिलेगा, लेकिन जो आपको सराउंड साउंड मिलेगा इन 2D सर्कल, वो आपको रियल सराउंड साउंड मिलेगा। जो रियल 5.1 है वो यहाँ आपको फील होने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों देखो, अगर आप लाउड म्यूजिक के शौकीन हो, थोड़ी बहुत ऐसा साउंड बार चाहिए कि इतना लाउड हो कि पार्टी वगैरह करनी पड़ जाए वो कर सको, प्लस आपको न्यू गाने, फोकस ऑन माई वर्ड्स, न्यू गाने ज़्यादा सुनते हो, हिप हॉप गाने जिसमें बीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बीट्स हैवी बेस वाले म्यूजिक होते हैं, रैप सॉन्ग जो होते हैं, इस तरह के जो गाने सुनते हो, ठीक है, मूवी देखते हो OTT प्लेटफॉर्म्स पे डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस में, आप उन तरह की मूवी ज़्यादा देखते हो, हॉरर हो गई, थ्रिलर हो गई, एक्शन हो गई, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए साउंड बार ये काफ़ी ठीक रहेगा ना। दोस्तों बात करते हैं इसकी मार्किंग की। साउंड क्वालिटी में दोस्तों मार्क्स देना चाहेंगे हम इसको 38 आउट ऑफ 50। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ट्यूटर्स भी होते दोस्तों, और मजा आ जाता, डिटेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती, थोड़ा सा सिस्टम और ज़्यादा ब्राइट हो जाता, बेस का जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा और डीप हो सकता था, थोड़ा सा इवन और रिस्पॉन्स हो सकता था। तो ये मुझे छोटी मोटी कुछ यहाँ लगा जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता। हालांकि दोस्तों देखिए हर प्राइस सेगमेंट में एक साथ सारी चीज़ मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है
ना दोस्तों अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी रेटिंग की, मतलब वैल्यू फॉर मनी स्कोरिंग की। दोस्तों देखिए जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है वो है 30,000 रुपये, यानी 29,999। कार्ड ऑफर लगा के कोई सेल आती है दोस्तों, डेफिनेटली आपको 26 से 27,000 रुपये का पड़ जाएगा, और उस हिसाब से दोस्तों वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देते हैं हम इसको 25 आउट ऑफ 30। 25 आउट ऑफ 30 दोस्तों इसलिए मैं बता दूं आपको, देखिए सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन है, HDMI केबल इंक्लूडेड है, लुक्स पे दोस्तों काफ़ी ठीक काम किया है, और यहाँ आपको सराउंड साउंड भी अच्छा खासा मिल जाता है लाउडनेस के साथ। बट दोस्तों यहाँ पे जिस हिसाब से जो उसकी परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा प्राइस और कम होता, ज़ेब्रोनिक्स कास्ट थोड़ा सा किसी सेल में या फिर वैसे इसका प्राइस कम करते दोस्तों, तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो जाता। तो दोस्तों फाइनल स्कोरिंग की बात करें, ये होता है 38 + 25 + 10 + 5 + 5 83 आउट ऑफ 100, यानी कि फाइनल स्कोर होता है दोस्तों 83 आउट ऑफ 100। दोस्तों आई होप आप इस चीज़ से समझ पाए होंगे कि साउंड बार कैसा है, और मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।